तत्त्वं च नन्दे आनन्दमौ शेयनिनन्दशः परमितते पदवेन्द्रपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई भूपति ज्ञानि सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरिहि हरधति हरिथ जो भय विनाशि भविजो मुनि ममल ज्ञानी परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थि सार्थं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेषमेष धात्मी देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो, जय हो। जैन परमात्मा का अमृत में शुद्ध उपदेश। अपना विषय चल रहा है आचार्य भगवंत तारण तरण स्वामी जी की गाथा नंबर 31। आचार्य तारण तरण देव गाथा नंबर 31 में जो माला रोहन जी का सार कह रहे हैं। आचार्य भगवान जो माला रोहन जी का गुण रहस्य कह रहे हैं, आत्मगुणों की माला को अपने दृष्टि में देखने का, अपने अनुभव में प्रकट करने का जो गुण रहस्य कह रहे हैं भैया, उस गुण रहस्य की चर्चा चल रही है। बहुत अच्छे से अपन समझें, क्योंकि भाई देखो, बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, बाहर में जो कुछ भी घट रहा है, वो सब पर्याय की धारा है। बाहर में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी आप निर्माण महोत्सव के नाम पे कर रहा है, वो सब पर्याय की धारा, परिणमन की धारा है। और उस परिणमन की धारा में 90% मिथ्यात है। इसलिए यहाँ आचार्य परमात्मा तारण तरण स्वामी जी जैनेन्द्र भगवान जो सारभूत अमृत दे रहे हैं, सारभूत अंतरात्मा की अनुभूति को बता रहे हैं, उसको ग्रहण करने की भाव न करो। क्योंकि वास्तविकता में यदि आगम को खोला जाए, आगम में देखा जाए, आगम को यदि अपन आगम से यदि अपन तत्व को ग्रहण करने की बात कहें, तो मूल सिद्धांत तो एक ही आ रहा है बस। क्या सिद्धांत आ रहा भैया? कि अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव को अनुभव में करना, अनुभव में लेना। अब आपको आश्चर्य होगा कि भगवान महावीर स्वामी को तो मात्र कितने से वर्ष हुए, मात्र तो कितना थोड़ा सा समय हुआ भगवान महावीर स्वामी के शासन को अभी अली निर्वाण प्राप्त किए हुए, लेकिन उतने थोड़े से समय में ही इतनी विकृति आ गई है, जिन शासन में इतनी विकृति आ गई है कि भगवान महावीर के निर्वाण का काल ही चेंज कर दिया भैया। अमावस्या कार्तिक चतुर्दशी को अमावस्या कर दिया, धनतेरस कर दिया, धनतेरस, जबकि धनतेरस के दिन उपदेश करा ही नहीं, बल्कि आज आगम देखा तो 12 के दिन उपदेश करा। मतलब कितनी विकृति आ गई। हमारा कहने का अभिप्राय मात्र इतना सा है कि भैया बाहर में भगवान महावीर के शासन के काल के बाद बाहर में आडंबर, पंचम काल होने से आडंबर, मिथ्यात, मोह, राग, देश, कसाय, इनका इस मिथ्यात का आवरण इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि तिथि मिति पर्व के बनाने की विधि सब कुछ विकृत हो गई है, सब कुछ मिथ्या हो गया। इसलिए भैया, बाहर की क्रियाओं से रुचि हटा के स्पष्ट कह रहा भैया,
तिथि मिति सब कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। ना धनतेरस जैसा कोई त्यौहार जैन धर्म में है, ना दिवाली जैसा कोई पर्व जैन धर्म में। सब कुछ उलट पलट हो रहा है। इसलिए भगवान जी इस व्यवहार पे दृष्टि ना देके, इस बाहर की परंपराओं पे दृष्टि ना देके, इस व्यवहारिक संस्कारों पे दृष्टि ना देके, यदि अपनी दृष्टि जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए जाए तो अपनी उत्कृष्ट होनहार से आचार्य तारण तरन स्वामी जी ने शुद्ध मोक्ष का मार्ग दिया भैया। देखो भैया, बाहर में सिद्धांतों में तो सब उलट पलट है, बाहर के सिद्धांतों में तो सब उलट पलट है, लेकिन अंतर में यहाँ जो आचार्य देव ने आत्म अनुभव के जो सिद्धांत दिए हैं, आत्म अनुभव की जो वाणी दी है, ये इस वाणी में कोई फेरबदल नहीं है। जैसी जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से खिरी है, जैसे भगवान महावीर के मुखारविंद से खिरी है, वैसी शुद्ध वाणी मिली अपने को भैया। और आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं, जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। आप इस इतने से वाक्य का मर्म नहीं जान सकते, इतनी गहरी बात है। इसकी थाह नहीं ले सकते आप, थाह नहीं ले सकते, अर्थात आप इसकी गहराई को नहीं माप सकते कि गुरु महाराज जब क्या कह रहे हैं कि शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। अच्छा एक बार बताओ, शुद्ध बुद्ध किसे कहा जाता है? आप खुद बताओ, आप शुद्ध बुद्ध किसे कहोगे? यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। आप स्वयं बताओ कि शुद्ध बुद्ध किसे कहते हैं, शुद्ध बुद्ध की परिभाषा क्या है? आप शुद्ध बुद्ध किसे कहोगे? या शुद्ध बुद्ध किसे कहोगे आप? जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप, किसे कहोगे आप शुद्ध बुद्ध? शुद्ध बुद्ध किसे कहते हैं? आपको ये स्वयं विचार करना पड़ेगा कि भैया वास्तविकता में शुद्ध और बुद्ध कहा किसे जाता है। देखो भैया, रागी किसे कहा जाता है, द्वेषी किसे कहा जाता है, कसाई किसे कहा जाता है, मोह के आवरण में ये आपको सब पता है कि रागी किसे कहेंगे, द्वेषी किसे कहेंगे, कामी किसे कहेंगे, भोगी किसे कहेंगे, मायाचारी किसे कहेंगे, लोभी किसे कहेंगे, स्वार्थी किसे कहेंगे, सब कुछ पता है आपको। और भैया क्या बोलते हैं, यदि बाहर में भोजन की कपड़े की शुद्धि की बात आए तो भैया अपने को पता है शुद्ध वस्त्र किसे कहेंगे, भैया 16 का भोजन किसे कहेंगे, अवक्ष भोजन किसे कहेंगे। अपने को बाहर की सारी व्यवस्थाओं के बारे में पता है, लोभ के बारे में पता है, स्वार्थ के बारे में पता है, काम के बारे में पता है, भोग के बारे में पता है, विषय के बारे में पता है, वासना के बारे में पता है, 16 के बारे में पता है, 17 के बारे में पता है, बाहर का सब कुछ पता है। अच्छा, बाहर में आप शुद्ध भोजन किसे कहोगे? भैया जो बिल्कुल प्रासुक होके बनाओ, पूर्ण प्रासुक होके बनाओ। भैया बाहर में शुद्ध वस्त्र किसे कहोगे? भैया जो बिल्कुल धुले हुए वस्त्र हो, बिल्कुल स्वच्छ, एकदम सफेद झक, बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ, बिल्कुल अभी धुले हुए वस्त्र हो, किसी से स्पर्श नहीं करके आए हो, ये शुद्ध वस्त्र है भैया। बाहर में आपको सब पता है, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। आप तो अंतर बताओ कि आप अनंत गुण में, अंतर आत्मा में शुद्ध और बुद्ध किसे कहोगे? शुद्ध बुद्ध किसे कहोगे आप बताओ। आपको मालूम है भैया, देखो भैया बहुत अच्छे सुनो आप इस बात को, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, चाहे 12 के दिन खड़ी हो चाहे 13 के दिन खड़ी हो। अब इस सिद्धांतों में फेरबदल है बाहर में भैया, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अंतिम देशना आचार्य भगवान महावीर की अंतिम देशना 11 के दिन खड़ी हो या 12 के दिन खड़ी हो या 13 के दिन खड़ी हो, इससे अपने को क्या लेना। गुरुदेव और भगवान महावीर की वाणी खड़ी है, बस इस बात का बहुमान करके आप तो भगवान महावीर कह रहे हैं जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम, जो शुद्ध है, बुद्ध है और अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण परमात्मा शक्ति है। भैया आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो शुद्ध बुद्ध कौन को कहोगे आप? वो शुद्ध बुद्ध आप किसे स्वीकार करोगे? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया वो शुद्ध बुद्ध तुम्हारा स्वयं का गुण में स्वभाव है, अर्थात तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा ज्ञान शुद्ध और बुद्ध है।
अब ये बात हजम होना मुश्किल है भैया। क्यों हजम होना मुश्किल है ये बात? क्योंकि भगवान महावीर के सिद्धांतों को, भगवान महावीर की देशना को पीना, भगवान महावीर की बात को पीना, इस यदि ये भवजीव इस सत्य को पी जाएगा तो ये इसी समय अपने मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर लेगा। यदि ये जीव इस सत्य को पी जाएगा तो इसी समय अपने अंतरात्मा की स्वानुभूति को उपलब्ध नहीं कर लेगा। सारी मायाचारी नहीं छूट जाएगी। देखो भैया, बाहर से धर्म के नाम पे व्यवहार में मायाचारी तो ठस हो रही है। इस चीज से ठस मायाचारी कर रहा है, पूर्ण रूपेण माया में आचरण कर रहा है ये जीव। माया, मात्र मोह और माया में आचरण कर रहा है, ठस भरा हुआ है। माया के प्रकोप से बिल्कुल ठस भरा है ये जीव। लेकिन भगवान आत्मा अपने दर्शन ज्ञान से तो मायाचारी मत करो। अपने दर्शन ज्ञान से तो मायाचारी मत करो। भाई दर्शन ज्ञान से मायाचारी मतलब क्या होता है? भाई दर्शन ज्ञान से मायाचारी की क्या बात कर रहे हैं भैया? आपका दर्शन शुद्ध है, आपका ज्ञान शुद्ध है, आप कम से कम अपने दर्शन ज्ञान की शुद्धता की संभाल तो करो। अपने अंतर में, अपने दर्शन ज्ञान में, स्वभाव में अपने शुद्ध वीतराग तत्व की प्रतीति तो रखो कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन में भगवान आत्मा हूं। अपने उपयोग में अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञाता अधिष्ठा स्वभाव की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की ऐसी अंतर ज्योति को तो जलाओ। भाई देखो, सबसे मायाचारी कर रहा है, कोई बात नहीं, ये संसार ही माया है। यदि संसार में मायाचारी का परिणमन हो रहा है तो कर्मों का उदय है। लेकिन भगवान आत्मा अनादि काल से अपनी आत्मा के प्रति जो मायाचारी हो रही है, उस मायाचारी को तो मिटाओ। ये कैसे मिटाएं? अरे अनंत काल से अशुद्ध पर्याय को अपना रूप मान रहे हैं। अनंत काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में एक में एक होके मिथ्या चारित्र में आचरण करते हुए इस आत्मा को विभाव रूप परिणति से स्वीकार कर रहे हो कि रागी, द्वेषी, लोभी, कामी, स्वार्थी, विषय वासनाओं में डूबा हुआ इस आत्मा को पाप, परिग्रह और प्रपंच में स्वीकार कर रहे हैं। हे भक्त आत्मा, अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को कम से कम शुद्ध है, बुद्ध है। मेरी अंतर आत्म शक्ति शुद्ध और बुद्ध है। मेरी अंतर आत्मा की अंतर ज्ञायक शक्ति, मेरा अंतर दर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध है और बुद्ध है। शुद्ध है और बुद्ध है, शुद्ध और बुद्धि ही मात्र है। ऐसे भैया अपने अंतर स्वभाव को स्वीकार तो करो। भगवान आत्मा, जब तक तुम अपनी अंतर ज्ञान दर्शन की शक्ति को शुद्ध और बुद्ध स्वीकार नहीं करोगे, शुद्ध बुद्ध रूप ही मात्र अपनी अंतर ज्ञान शक्ति को जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ये राग आदि दोषों से, इन मल पुंज रूप विकारी परिणामों से तुम्हारी चेतना कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। भैया अंतर चेतना को मुक्त करना है। काय से? विकार भाव से, काम भाव से, राग भाव से, मोह की विकृत परिणतियों से, अज्ञान के कुज्ञान के विपरीत परिणाम से मुक्त करना है अपनी आत्मा को। भैया कुज्ञान के गहरे भाव से मुक्त करना है, अज्ञान के गहरे अंधकार से मुक्त करना है। भैया किसे मुक्त करना है? इस अज्ञान के गहरे अंधकार से अपनी अंतरात्मा को मुक्त करना है। इस अज्ञानता के गहरे भाव से अपनी अंतरात्मा को मुक्त करना है। तो भैया इस अज्ञानता के गहरे भाव से अपनी अंतरात्मा मुक्त कैसे होगी, ये बताओ आप। इस गहरे अंधकार से अपनी आत्मा मुक्त कैसे होगी? भैया इस गहरे अंधकार से अपनी आत्मा उस क्षण मुक्त हो सकती है जिस क्षण इस अंतर आत्मा को अपनी शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन शक्ति का बोध आ जाए, अपने अंतर में निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव की प्रतीति आ जाए, अपने अंतर में निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव का बोध आ जाए कि ओह मैं तो शुद्ध बुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा। भगवान जी जब तक ऐसे अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व की अपने ध्रुव शुद्ध स्वभाव की प्रतीति और सुरति इस आत्मा को नहीं आएगी, तो ये आत्मा, ये जीवात्मा 3 काल में भी इस चतुर्गति की यात्रा से, राग देश आदि परिणमन से मुक्त नहीं हो सकता। अब ये बात आपको स्पर्श नहीं कर रही होगी, अब बताएं क्यों नहीं कर रही होगी? वो ये बात आपको इसलिए स्पर्श नहीं कर रही होगी, ये बात आपको इसलिए अंतर आत्मा से नहीं छू रही होगी क्योंकि आपने आज तक शुद्ध बुद्ध की रुचि लगाई कहाँ है? आपने आज तक निर्विकल्प अपने चेतन में स्वभाव की रुचि लगाई कहाँ है? अपनी आत्मा में अपने निर्विकल्प आनंद स्वभाव की रुचि लगी कहाँ है? अरे अपनी आत्मा तो मोह की रुचि में।
राग की रुचि में, द्वेष की रुचि में, काम आदि विकारी परिणामों की रुचि में अनंत काल से राग भाव, मोह भाव, काम भाव, विकार भाव, इनकी रुचि में ऐसा एक में एक होकर रह गया, ऐसा एक में एक होकर रह गया कि इसे कभी अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व की, अपने ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा की सुरत ही नहीं आई, सुरत ही नहीं ली इस जीव ने, कभी सुरत ही नहीं ली। इस जीव ने अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा शक्ति की सुरत ही नहीं ली कभी। भैया क्यों नहीं आई इसे सुरत? आप बता सकते हैं उसका कारण, क्यों नहीं आई सुरत? भैया इसलिए नहीं आई कि इंद्रिय विषयों में लगा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। ये बात भी सत्य है कि इंद्रिय विषयों में लगा रहा, लेकिन भगवान जी इंद्रिय विषयों में लगा रहा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंद्रिय विषयों में लगा रहा, ये बात लगा क्यों रहा? वो इसलिए लगा रहा क्योंकि इसे कभी अपने अतीन्द्रिय आत्म शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव का शोर उत्पन्न नहीं हुआ, कभी इसने अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को स्वीकार ही नहीं किया। जीवन भर इंद्रिय विषयों को स्वीकार करता रहा, स्त्री पुत्र परिवार धन समाज कुटुंब कबीला मोह काम भोग विकार, जीवन भर जीवन पर्यंत मात्र विकार, काम काम विकार, भोग भोग वासनाएं, इसके अलावा इसने और कुछ स्वीकार ही नहीं किया। क्या देखता रहा? रूप को, रंग को, शरीर को, मन वचन काय की परिणति को। कभी इस जीव को कभी अपने अंतर में विद्यमान अपनी निराकार चेतन शक्ति, अपनी अंतरात्मा का बोध ही नहीं आया। और भगवान महावीर कहते कहते चले गए। भगवान महावीर 30 साल तक उपदेश देते रहे जगत के भव्य जीवों को, और 30 साल तक भव्य जीवों को उपदेश देते रहे। आज जितना भी थोड़ा बहुत आगम मिलता है ये भगवान महावीर की वाणी से है, जो शुद्ध आगम प्राप्त होता है। ये तारण तरण देव के जो 14 ग्रंथ है, इसमें महावीर की शुद्ध देशना है। इससे वो अध्यात्म का रहस्य प्राप्त होता है। वो अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव की, अपनी अंतर आत्मा की आराधना का मार्ग प्राप्त होता है कि हे भव्य आत्मा, तू अंतर आत्मा में झांक के देख तो, अंतरोन्मुख दृष्टि करके देख तो, अंतर आत्मा की रुचि लगा के देख तो, तू शुद्ध है, बुद्ध है, गुण अनंत गुणों से परिपूर्ण परमात्मा। भैया एक ही बात आप 3 दिन से कह रहे हो, आपको पता है? भैया हम तो 3 दिन से कह रहे हैं, महावीर भगवान तो इस बात को 30 साल तक कहते रहे। हम तो 3 दिन से कह रहे हैं। आचार्य तारण तरण देव इस बात को बचपन से तत्व चर्चा करके करते 60 साल तक कहते रहे। बचपन से चर्चा करते थे, 5 साल की उम्र से, मतलब 55 साल तक कहते रहे। अरे हम तो 3 दिन से कह रहे हैं, सर्वाग सिद्धि में 33 सागर तक यही एक ही चर्चा चलती है। क्या? ये आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा निराकार निरंजन चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। लेकिन भव्य आत्मा, तुझे इस सत्य की रुचि लगती है नहीं लगती? शुद्ध बुद्ध की चर्चा करने के लिए तो पूरे 3 लोक का जितना भी समय है, यदि 3 लोक में जितना भी समय, यदि उस पूरे समय में यदि शुद्ध बुद्ध की चर्चा करी जाए तो शुद्ध बुद्ध की चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भैया शुद्ध बुद्ध चर्चा का विषय नहीं है, शुद्ध बुद्ध चर्या का विषय है। जब तक ये शुद्ध बुद्ध को कहते कहते, शुद्ध बुद्ध की चर्चा करते करते, जब तक तुम्हें शुद्ध बुद्ध का बोध नहीं आता कि वो शुद्ध बुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा में हो, दर्शन ज्ञान से विशुद्ध चेतन शक्ति में हूं, तब तक जीवात्मा इन राग आदि विकारों से तुम्हारा आत्मा विरक्त नहीं हो सकता। इन राग आदि दोषों से तुम्हारा आत्मा विरक्त नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। ये एक बात बताओ, इस चैत्यालय के अंधकार को मिटाना है भैया, प्रकाश के अलावा कोई दूसरा उपाय है? नहीं भैया। इस मन के अंधकार को मिटाना है, अज्ञान के अंधकार को मिटाना है। भैया मन में क्या अंधकार? भैया मन में कैसा अज्ञान है? भैया मन में अज्ञान है, इस समय मन में अज्ञान है। भैया कैसा अज्ञान है कि इस मन को स्त्री पुत्र परिवार ही अच्छे लग रहा है, इस मन को धन दौलत ही अच्छी लग रही है, इस मन को विषय वासना ही अच्छी लग रही है, इस मन को काम भोग विषय आसक्ति पुत्र परिवार, ये सारा कुटुंब कबीला, ये इस मन को, ये पूरा संसार ही अच्छा लग रहा है।
इस संसार को, इस संसार के प्रति आसक्ति को भैया ये मन जोड़ने में लगा हुआ है। बताओ भैया मन काय की इच्छा करता है? काम की, विषय की, भोग की, वासनाओं की। मन को क्या पसंद है भाई? पुण्य की क्रियाएं, पाप की क्रियाएं। मन काय में संतुष्ट होता है? शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम। लेकिन भगवान आत्मा ये मन में अंधकार पड़ा हुआ है। काय का अंधकार? मिथ्यात्व का अंधकार, मोह का अंधकार। मन में अनादिकालीन संस्कार डले हैं। भाई काय के संस्कार? अनादिकाल से इंद्रिय विषयों में रमण करने के संस्कार। इसलिए ये मन अज्ञान की मूर्त कहलाता है। ये मन अज्ञान का साक्षात्कार रूप, अज्ञान की साक्षात्कार जीती जागती प्रतिमा है। यह मन जो प्रति समय अचेतन जड़ भाव के लिए आकर्षित करता है जीव। एक बात बताओ, तुम्हारा उपयोग अंतरात्मा से स्वीकार करके बताना, तुम्हारा उपयोग काय के साथ बहता दिन भर? इस मन के साथ। मन को जो जो वस्तुएं प्रभावित करती हैं, मन को जो जो परिणाम प्रभावित करते हैं, मन के सामने से जो जो परिणाम निकलता है, उस मन के संस्कारों के साथ, उस मन की धाराओं के साथ, अज्ञान धाराओं के साथ अपना ये उपयोग अज्ञान में होके, अज्ञान में एक में होके भैया इस मन के अचेतन भाव के साथ बहता है। और फिर अपन कहते हैं भैया संसार नहीं छूटता, फिर अपन कहते हैं भैया मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, फिर अपन कहते हैं भैया आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अच्छा, आत्मा की अनुभूति नहीं होती? अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? अच्छा, आत्मा का अनुभव नहीं होता? अरे भगवान आत्मा, तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता है ना, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यही कह रहा हो ना। अंतर में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा का अनुभव नहीं होता, यही बात कह रहे हो ना तुम। लेकिन भगवान आत्मा, तुम पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारा उपयोग अंतरात्मा में झांक के देखो तो, पहले अपनी गिरेबान में, अपने हृदय में झांक के देखो तो, तुम्हारा उपयोग निरंतर इन मन की इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं में, इस अज्ञान के गहरे संस्कारों के साथ पर पर्याय परिणमन में तुम्हारा उपयोग प्रति समय तो लिप्त रहता है। ये बात बता कि तुम्हें इस मन से भिन्न अपने ज्ञान उपयोग, अपने ज्ञान धारा का बोध कितना आता है? अपने अंदर बहने वाली आनंद धारा का बोध कितना आता है? अपने अंतर में मैं शुद्ध बुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, ऐसा आपका उपयोग अपनी चेतन शक्ति की ओर कितना पलटता है? और पलटता भी है या नहीं पलटता? अपने ज्ञाता दिष्टा, अपने जाननहार, देखनहार, ध्रुव, वीतराग भगवान आत्मा, जीती जागती चेतन शक्ति तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी निर्विकल्प चेतन शक्ति विद्यमान है। हे भव्य आत्मा, तुम्हारा उपयोग अपनी निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति की ओर पलटता भी है या नहीं पलटता? अपने ज्ञानानंद स्वभाव की ओर, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभाव की ओर पलटता भी या नहीं पलटता? देखो भैया, कहने में कितना आसान लगता है, भैया आत्मा की इतनी चर्चा सुनते हैं हम। भैया कब से स्वाध्याय कर रहे हैं हम? भैया कब से मंदिर आ रहे हैं हम? भैया कितने समय हो गया स्वाध्याय करते हुए, कितने दिन हो गए मंदिर आते हुए, कितने दिन हो गए अध्ययन करते? भैया हमारा उपयोग तो हमारे आत्मा की ओर पलटता ही नहीं, या फिर नहीं तो क्या विकल्प? भैया हमें शुद्धात्म अनुभूति हुई नहीं। क्या कहता भैया जी? भैया हमें शुद्धात्म अनुभूति नहीं होती, हमें अपनी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव नहीं होता। अरे भगवान आत्मा, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा उपयोग इन इंद्रिय विषय कसायों से अपनी ध्रुव शुद्ध बुद्ध चेतना की ओर पलटता कितना है? इन पर पर्यायों से भिन्न, इन पर परिणमन से भिन्न तुम्हें अपनी चेतन में ध्रुव वीतराग शक्ति की, अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध कितना आता है कि मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा? पहले ये तो बताओ। पहले तुम अपने अंतर की अनुभूति तो बताओ। कौन सी अनुभूति? कि तुम्हारा उपयोग पाप के प्रपंच को छोड़ के, पुण्य के प्रपंच को छोड़ के, शुभ अशुभ क्रियाओं के प्रपंच को छोड़ के तुम्हारा उपयोग अपनी अतीन्द्रिय आत्मा के रस चखने के लिए पलटता कैसे है? कितनी जल्दी पलटता है? हम कितने बार ये उदाहरण दे चुके, आज फिर उदाहरण दे रहा है। तुम बहाना बनाते हो कि भैया घर में रह के नहीं पलटता, तुम बहाना बनाते हो कि दुकान में रह के नहीं पलटता, तुम बहाना बनाते हो कि मंदिर में रह के पलटेगा, तुम बहाना बनाते हो कि तीर्थ स्थान में रह के पलटेगा, जंगल में रह के पलटेगा।
लेकिन भगवान जी सम्यक दृष्टि के लिए तो सम्यक दृष्टि के लिए तो सम्यक दर्शन की निर्मलता वाले जीव को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि नरकों में भी पलटते हुए देखा। मैंने सम्यक दृष्टि जीव को तो, अर्जुन जैसे जीवों को तो मैंने युद्ध के मैदान में ही पलटते हुए देखा। भैया भरत चक्रवर्ती जैसे जीवों को तो 6 खंड के राज के बीच में पलटते हुए देखा। भैया रामचंद्र जैसे जीवों को भैया 6 महीने मुर्दा को अपने कंधे पे लेते हुए और इन सब परिस्थितियों के बीच में ही पलटते हुए देखा। भैया पलटने के लिए परिणमन के बदलने की आवश्यकता नहीं है, उपयोग को पलटने के लिए परिणमन के बदलने की आवश्यकता नहीं है। उपयोग को पलटने के लिए, दृष्टि को पलटने के लिए तत्व की गहरी स्वीकारता करने की जरूरत है। क्या तुम्हें ऐसे तत्व की गहन स्वीकारता है? क्या वो तत्व की गहरी स्वीकारता है कि जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, जो शुद्ध है, बुद्ध है, अपने गुणों से संपूर्ण है, वो त्रिकाली परमात्मा, वो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञाता दिष्टा ज्ञानानंद स्वभाव, मैं चिदानंद चैतन्य घन परमात्मा, मैं वितराग शक्ति है। तुम्हें ऐसा बोल भैया, तुम मान जाओ इस बात को। भगवान आत्मा, ये बहाना बनाना छोड़ो कि पंचम काल है, ये बहाना बनाना के साथ चौथा काल है। अरे नर्क में कौन सा काल है तुमको ये पता? नर्क में कौन सा काल है? नर्क में कौन सी सेना है? वहां तो घड़ी घड़ी पीड़ा है, घड़ी घड़ी कलेश से। भैया आप कहोगे भैया रामचंद्र जी के समय भैया चौथा काल है, तुम कहोगे अर्जुन के समय चौथा काल है, तुम कहोगे भैया क्या बोलते हैं भरत चक्रवर्ती के समय चौथा काल है, तुम तो ये कह दोगे, बहाना बना दोगे भैया उनके समय चौथा काल है। भगवान नर्क में कौन सा काल है तुम तो ये बता। नारकियों को कौन सा काल है? नारकियों को ऐसा कौन सा काल है? नारकियों को कौन सी सुविधा है नर्क में? लेकिन उनको भी समरस की घटाघटी देखी जाती है, उनको भी आत्म स्वभाव का अनुभव देखा जाता है, उनको भी ज्ञानानंद स्वभाव की, अपनी ध्रुव स्वभाव की प्रतीति देखी जाती है, उन्हें भी अपने अंतर आत्म शक्ति का बोध देखा जाता है, उन्हें भी अपने ज्ञानानंद स्वभाव की, अंतर आत्म स्वभाव की प्रभुता को व्यक्त देखा जाता है। भगवान आत्मा जब नारकियों को ये शुद्ध बुद्धि की शक्ति व्यक्त देखी जाती है, तो भगवान आत्मा इस पंचम काल में तुम्हारी अंतर आत्मा को क्यों नहीं देखी जा सकती? ये देखी जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन ये शक्ति दिखाई उसे देगी जिसे शुद्ध स्वभाव की रुचि, जो शुद्धता को ग्रहण करने के लिए पिपासु हो, जो शुद्धता को पीने के लिए, शुद्धता को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल ललायत होके बैठा हो कि आहा शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप। भगवान आत्मा कब तक अपनी आत्मा के साथ मायाचारी करोगे? कब तक अपने पुरुषार्थ को दबाओगे ये कह के भैया पंचम काल? कब तक अपने पुरुषार्थ को दबाओगे ये कह के कि सहनन नहीं है? कब तक अपने पुरुषार्थ को दबाओगे ये कह के कि संयोग अच्छे नहीं है, निमित्त अच्छे नहीं है? कब तक जिनेन भगवान महावीर की वाणी को ग्रहण नहीं करोगे? भगवान कब तक भगवान महावीर स्वामी के संदेश को ग्रहण नहीं करोगे ये कह के कि भगवान महावीर के संदेश को कब तक ग्रहण नहीं करोगे ये कह के कि इस समय भगवान की वाणी का भगवान का विरह है? भगवान की वाणी तो है, जिन वाणी के रूप में भगवान की वाणी का उपदेश तो है। गुरुदेव की ये देशना ये भगवान के वचनों को बता तो रही है कि भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन कब तक ये प्रमाद करोगे ये कह के कि वर्तमान में समोषण नहीं है? भैया कब तक ये कहोगे? कब तक कहोगे भगवान? कब तक प्रमाद करोगे भगवान? कब तक प्रमाद करोगे ये बता दो। कब तक आत्मा को पतन की ओर ढकेलोगे? कब तक ये जीवन और ऐसे ही जियोगे ये बता दो। मन के साथ, मोह के साथ, राग आदि विकारों के साथ, कब तक काम आदि विषय भोगों के साथ, कब तक मनमानी और करने की इच्छा है ये बता दो। कब तक ये अहंकार में जियोगे कि मैं करता, मैं भोगता, मैं इस जगत का तारणहार, अर्थात मैं जगत का करने वाला, जगत का तारणहार बोल रहा हूँ, आत्मा का तारणहार नहीं बोल रहा। जगत का लोग सब हर व्यक्ति अपने आप को जगत का, संसार का तारणहार मानता, अर्थात संसार के कार्य करने वाला, संसार की व्यवस्था बनाने वाला, संसार की व्यवस्थाओं का पोषण करने वाला, संसार की क्रियाएं बनाने वाला, कर्मों के वजह से चलने वाले संसार का कर्ता,
संसार का भोक्ता अपने आप को मानता है कि अरे इस संसार का भोगने वाला मैं, संसार का उपभोग मेरी अंतरात्मा में हो रहा है। अरे आत्मा को मानते ही कहाँ, आत्मा ही शरीर मानता है, शरीर ही आत्मा है। अशरीरी अपने आप को जानता कहाँ है, अरूपी अपने आप को जानता कहाँ है। कानों से सुनता है तो सुनने वाला मानता है, आंखों से देखता है तो देखने वाला मानता है, मुख से बोलता है तो बोलने वाला मानता है, रसना इंद्री से ग्रहण करता है, स्वाद तो चखने वाला मानता है, स्पर्शन इंद्री से ठंड गर्मी का वेदन करता है तो ठंड गर्मी का अनुभव करने वाला मानता है। मन से इच्छाएं होती है, भूख लगती तो भूख लगती है मुझे, प्यास लगती तो प्यास लगती है मुझे, भोजन मिलता है तो तृप्ति हुई मुझे, भोग लिया मैंने। काम वासना उत्पन्न होती है तो काम वासना की पूर्ति से भैया ये रस आया मुझे, ये भोग मैंने करे, भोगा मैंने, काय को, पुद्गल को भोगा, पुद्गल से रस भोगा, पुद्गल से सुख भोगा। अरे पुद्गल से सुख भोगा किसने? आत्मा ने। अरे भगवान, पुद्गल से सुख भोगा किसने भोगा? आत्मा ने। पहले तो ये तो बता पुद्गल में सुख था भी क्या? पहले ये तो बता सुख नाम का गुण कहाँ है? पहले बता तो दे आनंद रहता कहाँ है, आनंद का नाम कहाँ है, आनंद का खजाना कहाँ है, पहले ये तो बता दे। अरे कैसा रागी हुआ जा रहा है पागल, अज्ञानी मोही जीव कैसे संसार के इंद्रिय विषयों में पागल हुआ जा रहा है, कैसी राग देश की परिणति में पागल हुआ जा रहा है, कैसे कर्तव्य भक्तत्व परिणाम में पागल हुआ जा रहा है। अरे कैसी मोह की मदिरा ये पी के बैठा हुआ है कि लोभ स्वार्थ अहंकार कामना वासना इच्छा, ये भोजन पानी आहार विहार चलना फिरना उठना बैठना, इसमें ही ये जीव एक में होके ऐसा मोह अंध हो गया है, ऐसा मोह अंध हो गया है कि मोहिनी कर्म के आवरण में इसे अपनी अंतर ध्रुव चेतन शक्ति का बोध भी नहीं आ रहा कि ओ जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप, इसे बोध भी नहीं आ रहा कि अहो 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 मेरा शुद्ध दर्शन, मेरा शुद्ध ज्ञान, मेरा रत्नत्रय से सुशोभित मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव, ये शुद्ध बुद्ध चेतन अनंत गुण में शक्ति देखो मेरे हिये में, मेरे अंतर में, मेरी अंतर ज्ञान चेतना में, गुप्त ज्ञान चेतना में, इसी ज्ञानानंद की ज्ञान गुफा में मेरा त्रिकाली परम पारणामिक तत्व भगवान आत्मा बैठा है। बोध भी नहीं आ रहा, बोध भी नहीं आ रहा। इतना बहवान है, इतना बहवान है, इतना बहवान है ये जीव, इतना बहवान है, इतनी मूर्छा है, इतनी अधिक मूर्छा, इतनी अधिक मूर्छा, इतनी अधिक मूर्छा कि जिस मूर्छा के कारण से इसे बोध भी नहीं हो रहा कि ओहो मेरा आत्मा शुद्ध है, जिस मूर्छा के कारण से इसे बोध भी नहीं हो रहा कि ओहो मेरा आत्मा बुद्ध है, जिस मूर्छा के कारण से इसे ये याद ही नहीं आ रहा कि ओहो इस संसार के इस अचेतन के जो अशुद्ध परिणाम चल रहा है, अशुद्ध राग का परिणाम अशुद्ध, मोह का परिणाम अशुद्ध, ये शरीर डब्बा ये अशुद्ध, ये पुद्गल स्कंद का रूप, ये जैसे सुंदर नहला रहा है, धुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ये मल मूत्र का पिंड पूरा अशुद्ध अचेतन जड़, इस पूरे अशुद्ध परिणमन, इस पूरे अशुद्ध भाव परिणमन, अशुद्ध पूरे नो कर्म के परिणमन से ये अंतर आत्म चेतन शक्ति भिन्न है, निराकार ज्योति भगवान आत्मा। इस जीव को ऐसी शक्ति का बोध ही नहीं आ रहा, लगा है संस्कारों का पोषण करने। भाई तूने मुझसे अच्छा क्यों बोल, अच्छे से क्यों नहीं बोला, और तूने मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया, ये लगा संस्कारों का पोषण करने। अरे अरे तुमने मुझे अच्छे से बात क्यों नहीं करी, अर्थात तुमने मेरे मन के अनुसार काम क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, भैया ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, लगा हुआ है पोषण करने के लिए। काय का? मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कर्तव्य का, पाप का, विषय का, कसाय का, पुण्य का, शुभ भाव का, अशुभ भाव का, लगा हुआ है क्रियाओं में, दे धन लगा है भाव में, लगा है अचेतन अनित्य पदार्थों में, क्षणभंगुर नाशवान संसार में लगा। और भैया इतना तन में होके लगा है, चेत जा भगवान, निगोज जाएगी तेरी आत्मा यदि नहीं चेतेगा तो। चेत जा भगवान आत्मा, चेत जा। ऐसा तन में होके इन पर पर्याय में लगा है, पर्याय दृष्टि में ऐसा गाफिल है, पर्याय दृष्टि में ऐसा गाफिल है कि इसे अपने परम पारणामिक ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं आता। इतना पर्याय में गाफिल है, और पर पर्याय में गाफिल है, पर पर्याय में आत्मा की दर्शन ज्ञान की शक्ति को जानता नहीं।
आत्मा की शुद्ध बुद्ध शक्ति को जानता नहीं है, आत्मा की चेतन में शक्ति को जानता नहीं है, लगा है मोह में, लगा है राग में, लगा है अचेतन अज्ञान विभाव परिणाम में। भैया कब तक लगा रहेगा और ये और बता दो। देख लो भगवान, कल निर्वाण महोत्सव है, कल नहीं, अमावस्या के दिन नहीं, आज चतुर्दशी की अंतिम पहर अर्थात रात में 3 बजे से सुबह 6 बजे के पहले पहले निर्वाण महोत्सव हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी अंतिम पहर में चले गए थे, कहाँ? इस शरीर, इस परम औदारिक शरीर का त्याग करके, कहाँ? निर्वाण सिद्धसला की ओर। और तुम जैसे मूर्ख जीव कल मनाना उनका निर्वाण महोत्सव दीपक जला के वो तो चले जाएंगे। जब तुम सो के भी नहीं उठोगे, जब भगवान महावीर का केवल वो निर्वाण महोत्सव हो चुका हो, क्योंकि भगवान के लिए क्या दिन और क्या रात, भगवान के समर्षण में क्या दिन और क्या रात। भगवान आत्मा सुनो तो, अरे भगवान जागे हुए भव्य आत्मा के लिए क्या दिन और क्या रात। वो तो उसके लिए तो संसार एक भ्रांति है, एक माया है, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का त्याग कर दिया हो। ऐसे भगवान महावीर के लिए क्या दिन और क्या रात। निर्वाण के लिए कौन सा मुहूर्त? जिस समय परम प्रसार जगा, शुक्ल ध्यान की लीनता हुई, उस समय निर्वाण। भैया कहाँ 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 खोए हुए हो? कौन से मिथ्यात के त्यौहार मना रहे हो? कौन से मिथ्यात की पूजा अर्चना कर रहा है भगवान आत्मा? अंतरात्मा से जाग के बताओ तो एक बार, अंतरात्मा से अपनी चेतन शक्ति का बोध करके तो बताओ कि जो भगवान कह रहा है वो स्वीकार है या नहीं है। जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप, स्वीकार है या नहीं? ये किसके लिए कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? जो शुद्ध और बुद्ध अपने अंतर गुणों को जान रहा है, उसके लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है भगवान आत्मा? क्यों अच्छा भगवान महावीर ये क्यों बता रहे हैं? भगवान महावीर ये उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम, यदि तू जीवात्मा इस संसार से राग आदि दोष मलपुंज से मिथ्यास से तू मुक्त होना चाहता है, तो भगवान महावीर का ये उपदेश सुन। मिथ्यात को त्यागने वाले भव्य आत्मा, राग आदि को त्यागने वाले भव्य आत्मा, यही तू इस संसार से मुक्ति को चाहता है, मुक्ति का वर्ण करना चाहता है। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, शुद्ध धर्म का प्रकाश करके मुक्ति का प्रवेश करना चाहता है। रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय में झूलता हुआ देखना चाहता है। तो भगवान महावीर के इस उपदेश को ग्रहण कर। क्या है उपदेश? कि तू शुद्ध बुद्ध अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। अपनी आत्मा की सूरत रख, आत्मा की सूरत रख, अपने निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा की सूरत रख। अरे संस्कार तुझे गहरे डुबाएंगे, गहरे डुबाएंगे। भाई कैसे गहरे डुबाएंगे? अरे तुझे पता नहीं है, जब तू इन संस्कारों के मद में चूर होता है, संस्कारों के मद में चूर, अपने संस्कारों के मद में जब तू चूर होता है, तब तुझे पता नहीं लगता कि कितना गहरा मिथ्यात और कितना गहरा ज्ञान तेरी अंतरात्म शक्ति का घात करता है। संस्कार का मतलब जानते हो? कर्म आवरण के उदय से होने वाला परिणमन। संस्कार का मतलब जानते हो? अनादिकाल से जो विभाव भाव का परिणमन चल रहा है, उस विभाव भाव की लत संस्कार का मतलब जानते हो? जो द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इन 3 प्रकार के कर्मों से जो अशुद्ध पर्याय की परिणमन की धारा उत्पन्न हो रही है, जो अशुद्ध भाव की धारा उत्पन्न हो रही है, उस अशुद्ध भाव की धारा में संलग्न होने का, मिथ्यात में अपनापन करने का जो संस्कार है जीव के पास है, उसका नाम है संस्कार। संस्कार, मिथ्यात का संस्कार, अज्ञान का संस्कार, मोह का संस्कार। और भगवान ये 3 संस्कार का नाम याद कर लो, मिथ्यात, अज्ञान और मोह। ये 3 प्रकार के, ये तीनों संस्कार जीव को घोर धरातल में लेके जाने वाले। और जब तक ये 3 संस्कार जीव के पास है, कौन कौन से? मिथ्यात, मोह और अज्ञान पक्ष। जब तक
ये 3 प्रकार के संस्कार जीव के पास है, तब तक ये जीव 3 काल में भी इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त नहीं हो सकता। लिख लो अपनी अंतरात्मा। जब तक तुझे अज्ञान में संसार का पक्ष है, संसार की क्रियाओं का पक्ष है, लौकिक झूठी परंपराओं का पक्ष है, जब तक तुझे मिथ्या मानता है, जब तक तू कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता चेतन आत्मा। एक बार तो इस संसार के झूठे मोह को तोड़ चेतन, और स्वीकार कर, स्वीकार। क्या क्या स्वीकार करूं? शुद्ध बुद्ध, 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 शुद्ध बुद्ध। ये शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन शक्ति मेरा स्वभाव है। एक बार तो स्वीकार कर भव्य आत्मा, एक बार तो सम्यक की ज्योति को अंतरात्मा में जला। अरे रुचि जगा, रुचि अंतरात्मा को ग्रहण करने की रुचि जगा, वीतराग तत्व को ग्रहण करने की रुचि जगा। अपने ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, अपने जाननहार 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 जाननहार, अपने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने की रुचि जगा चेतन। एक बार तो देख, तेरी आत्मा ध्रुव ज्ञान का प्रकाश है, ध्रुव ज्ञान का प्रकाश। अंतरात्मा को विश्वास नहीं होता ना? अच्छा बताओ, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास नहीं होता ना? अंतर आत्मा की इस वाणी का, जिनेन्द्र भगवान के इन वचनों का विश्वास नहीं होता ना कि अरे जिनेन्द्र भगवान के वचन, हाँ हाँ, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। खिंचाव नहीं होता ना अंतर में, एकाग्रता नहीं बनती ना? अरे कैसा, देखो 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 देखो, बहुत अच्छे से देखो, व्यवहार की चर्चा करते थोड़ी सी। देखो 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 कैसा जड़ हो गया है जीव, जड़ जड़। अच्छा तुम एक बात बताओ, एक पत्थर को कुल्हाड़ी से हथौड़े से पीटो, पत्थर को कितना दर्द होगा कुछ? एक लोहे को घन से पीटो, कितना दर्द होगा कुछ? भगवान जी, एक पत्थर को घन से पीटोगे या एक लोहे को घन से पीटोगे, उसको कोई वेदना नहीं होगी। क्यों वेदना नहीं होगी? क्यों वेदना नहीं होगी? क्योंकि उस घन से पिटने वाला जो पत्थर है या जो लोहा है वो अचेतन है, उसमें वेदन नाम की शक्ति नहीं है, अर्थात उसमें ज्ञान नाम की चेतना नहीं है। ज्ञान नाम की चेतना ना होने से उसे अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव विहीन है वो, वेदन से विहीन है वो। भगवान जी ऐसे एक बात कहे, सही सही बात कहे, कहीं पत्थर की तरह तुम्हारा स्वभाव, हृदय, तुम्हारी छाती, तुम्हारा अचेतन जड़ भाव में मैंपना, कहीं तुम पत्थर की तरह व्यवहार तो नहीं कर रहे? कहीं क्यों? ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हें शुद्ध बुद्ध चेतन में भगवान आत्मा कह रही है। वो तुम्हारे हृदय में कोई उत्सव नहीं दिखाई दे रहा। जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हें ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा कह रही है, परम प्रकाशमान ज्योति कह रही है, ध्रुव केवल ज्ञान में तत्व का स्वामी कह रही है कि तू ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति का स्वामी है, निरावरण ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा है। जिनेन्द्र भगवान की ये पवित्र और पावन देशना तुझे ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा कह रही है। लेकिन भव्य आत्मा, ए भव्य आत्मा, ये तू भव्य है तो क्या तेरे कान में ध्वनि, ये शुद्ध बुद्ध की दिव्य ध्वनि, क्या तेरे कान में, तेरे कान के माध्यम से कहीं कान में तो नहीं रुक रही? कहीं सुन के अनसुनी तो नहीं हो रही? क्या ये वाणी हृदय में जा रही है, अंतर आत्मा तक भिज रही है? एक बात बता दो भगवान, एक बहुत बड़ी बात कह रहा है, इस चैतन्य में दिव्य शुद्ध बुद्ध शक्ति को सुनने के बाद भी क्या तुम्हारे अंतर में चैतन्यता की प्रतिबिंबित, चैतन्यता की बोध में शक्ति उत्पन्न हो रही है, या फिर तुम इस पूरी वाणी को जड़ की तरह सुन रहे हो, जड़ जड़ भाव की तरह? क्या ये वाणी स्वसंवेदन में, स्व आनंद स्व संवेदन में, चेतन तत्व के बोध में प्रतीत हो रही है? सही सही बताओ, क्या ये जिनेन्द्र सर्वक भगवान की वाणी क्या तुम्हें चेतन बोध रूप प्रतीति में प्रतीत हो रही है? ये जड़ रूप प्रतीत हो रही है?
ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी श्रद्धान ज्ञान रूप दर्शन ज्ञान रूप तुम्हें प्रतीत हो रही है क्या? यह शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा। शुद्ध बुद्ध सुनते ही क्या तुम्हें चेतन की प्रतीति आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है तो बोलो, नहीं आ रही तो मना करो। यही तुम्हें शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा के ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के व्यवहार को सुन के यदि उस चेतन में तत्व भगवान आत्मा का आनंद रूप प्रतीति बहुमान रोमांच अंतर आत्मा से हृदय प्रफुल्लित और आनंदित नहीं हो रहा तो तुम पत्थर की तरह व्यवहार कर रहे हो, जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हो, जड़ अचेतन की तरह व्यवहार कर रहे हो। पुद्गल में व्यवहार हो रहा है, पुद्गल में अचेतन में व्यवहार हो रहा है। और भगवान अचेतन में व्यवहार मुर्दा का कहलाता है। आप इस बेदी को कितना भी हिलाओ, ये बेदी कुछ नहीं बोलेगी। आप इस मुर्दा शरीर को कितना ही पीटो, ये मुर्दा शरीर बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। लेकिन भगवान जी मुर्दा के साथ आप कितना ही व्यवहार करो, कितना ही व्यवहार करो, मुर्दा को कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुर्दा में चैतन्यता नाम की शक्ति नहीं है, मुर्दा में ज्ञान नाम का गुण नहीं है। मुर्दा में आचार्य भगवान जो कह रहे हैं जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, उसमें अनंत चेतनता की जो शुद्ध बुद्ध शक्ति दर्शन ज्ञान की वो शुद्ध बुद्ध शक्ति उस अचेतन जड़ में नहीं है, उस मुर्दा में नहीं है। इसलिए उस मुर्दा को पीटो, तोड़ो, फोड़ो, पटको, उठाओ, तुम्हें जो करना है, जो उसके साथ व्यवहार करना वो व्यवहार कर लो। वो कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इतना अपने जड़वत संस्कार में एक है वो। क्यों? उसका स्वभाव जड़ है। ऐसे ही भगवान आत्मा तुम मोह माया के मिथ्या संस्कार में सुन लो, अच्छे से छाती थोड़ी अपनी छाती को थोड़ा कठोर करके यदि सुन सकते हो सुन लो। ऐसे ही मोह के संस्कार में, मान के संस्कार में, अज्ञान के संस्कार में, इसने मेरा कुछ कर दिया, मैंने इसका कुछ कर दिया, ये मेरी शरण में है, मैं इसकी शरण में हूँ, ऐसा संसार को अपना मानते मानते पुत्र की शरण में, परिवार की शरण में, माता की शरण में, पिता की शरण में, नाना प्रकार के अज्ञान भाव की शरण में ये जीव इतना 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 इन जड़वत संस्कारों में इतना गाफिल हो गया है, इतना गाफिल हो गया है। अब इससे कहो कि तेरे अंदर जगमगाती हुई केवल ज्ञान की ज्योति है, तो इसे उस केवल ज्ञान की ज्योति का स्व सम्मेलन नहीं होता, स्व सम्मेलन नहीं होता। इसे अपनी अंतर केवल ज्ञान की ज्योति का स्व सम्मेलन नहीं होता कि अहो 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 जयवंत हो, ऐसी मेरी अंतर केवल ज्ञान ज्योति जयवंत हो, ऐसा स्व सम्मेलन नहीं होता, स्व अनुभव नहीं होता। मालूम क्या कहता है कि भैया इतनी आत्मा की चर्चा सुनते हमें आत्मा का अनुभव ही नहीं होता। क्या कहता है भैया? इतनी आत्मा की बात सुनते भैया आत्मा का अनुभव ही नहीं होता। हमें शुद्धात्मा अनुभूति होगी या नहीं होगी? हम आत्म अनुभव को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे? हमें सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? हमें सम्यक ज्ञान होगा या नहीं होगा? हम सम्यक चरित्र की आराधना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्या हमारा ये जीवन ऐसा पाप विषय और कसाय में निकल जाएगा? आचार्य कह रहे हैं राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। राग आदि दोष को त्यागो, इन सबसे मुक्त हो, मलपुंज का परित्याग करो और धर्म का, शुद्ध धर्म का प्रकाश करके मुक्ति में प्रवेश करो। रत्नात्रय की गुणमालिका को ते गुण क्या कह रहा है? ते मालिदिष्टम हृदय कंठलितम। इस रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखो। आचार्य भगवान तारण तरन देव ये कह रहे हैं कि भैया इस रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ देखो। लेकिन जीवात्मा क्या कह रहा है? भगवान जी ये बताओ आप तो सही बात। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखो, रुलता हुआ देखो इस रत्नात्रय की अनंत चतुष्टय की गुणमालिका को। लेकिन ये जीवात्मा क्या कह रहा है? ये जीवात्मा की इसकी अनंत मिथ्या मानता है। क्या कह रही है? इसके संस्कार क्या कह रहे हैं? क्या ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के बाद अंतर आत्म शक्ति केवल ज्ञान में शक्ति स्वानुभव में आ रही है? प्रतिबिंबित हो रहा है आपका गायक तत्व भगवान ज्ञान गोचर श्रद्धान के
बल से ज्ञान गोचर अपना त्रिकाली भगवान आत्मा की हाँ है अचिंत चिंतामणि चेतन शक्ति, चिंतामणि चेतन रत्न ध्रुव रत्न मेरे अंतर में चेतन चेतन चिंतामणि ये रत्न मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। कैसा प्रतिबिंबित हो रहा है अपना ज्ञायक स्वभाव? क्या ऐसी अपनी ज्ञायक चेतना प्रतिबिंबित हो रही है? अपने ज्ञान विज्ञान में शक्ति प्रतिबिंबित हो रही है? यदि है भव्य आत्मा, तुझे यदि ऐसी चेतन शक्ति प्रतिबिंबित नहीं होती, उलझा रहे तो बाहर के उदाहरणों में, लगे रहे तो बुद्धि के तर्कों में, तुझे अपनी ऐसी ज्ञायक शक्ति प्रतिबिंबित नहीं होती, अपनी ऐसी सिद्ध शाश्वत ध्रुव शक्ति प्रतिबिंबित नहीं होती, तो लगा रहे तू पर पर्याय के विकल्पों में, लगा रहे तुझे जैसे जिन अशुद्ध अचेतन क्रियाओं में धर्म मानना तू मानते रहे, तो पूजा में धर्म मानते रहे, तू पाठ में धर्म मानते रहे, तो क्रियाओं में धर्म मानते रहे, तू मंदिर आने में धर्म मानते रहे, तुझे निर्माण महोत्सव मनाने में धर्म मानते रहे, तू मानते रहे तू धर्म, बाहर की अशुद्ध क्रियाओं में, बाहर की अशुद्ध मान्यताओं में धर्म मानते रहे, करते रहे मिथ्या मान्यताओं का पोषण। इन मिथ्या मान्यताओं के इन कठोर संस्कारों के कारण ही तो तुझे अपनी चेतन शक्ति की ऐसी महिमा सुनने के बाद भी अंतर आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही। तुझे अपनी अंतरात्मा की प्रतीति नहीं आ रही, इसका कारण मालूम है क्या है? सिर्फ इतना सा कारण है कि तुझे अंतर आत्मा सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता कि मैं वो ही अनंत चतुष्टय में भगवान हूं। इंद्रियों से इंद्रियों में इंद्रियमय एक में हो रहा है। इस भूमिका में इंद्रिय सहित ही आत्मज्ञान होता है, ये बात तो मानते हैं। क्या कैसे? इस समय मन सहित ही मति ज्ञान की प्रकटता होती, मानते हैं इस बात को, लेकिन मन से मति ज्ञान की प्रकटता नहीं होती, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती, आत्मज्ञान से मति ज्ञान की प्रकटता होती। आत्म अनुभव से, आत्म बहुमान से, आत्म तत्व को स्वीकार कर लेने मात्र से मति ज्ञान की, निर्मल मति ज्ञान की उत्पत्ति होती। भगवान आत्मा क्षयोत्सम ज्ञान में कितना रस आता है तो बता। कल की कहानी में कितना मजा आया था। कहानी अकेली नहीं थी, आत्मा के बहुमान सहित थी। भगवान महावीर के उपदेश और आत्मा के प्रसाद को लेके ही कह रहे थे। पूरी चर्चा जिन आगम के अनुकूल थी, निश्चय सहित शुद्ध व्यवहार की घटना थी। शुद्ध व्यवहार कह रहे, चेतन व्यवहार की घटना थी, लेकिन कितना रस आ रहा था। लेकिन आज बताओ, आज क्या वो चेतन शक्ति का, वो अनंत ज्ञान शक्ति का रस आ रहा है? अब पहले हम आपको संस्कार की बात सुना है ना, कि तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, कैसे है? देखो तुम बहुत, देखो हम सुना रहे, देखो तुम एक कहानी सुनाते हैं। अब पहले तुम सुनाए, देखो तुमने वो बहुत गुस्सा किया। देखो तुम्हें खूब तेज मान कसाय आई थी ना, इस मान कसाय से तुम्हारे अशुभ कर्म बन गए थे, और इस मान कसाय के कारण तुम्हारी आत्मा का पतन हुआ था, और इस मान कसाय से ही तुम्हारी आत्मा निगोज जाएगी। अब भी तुम्हें बताया ना कि तुमने वो गुस्सा किया था ना, वो तीव्र मान कसाय की थी, वो तीव्र जो अहंकार तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हुआ था, ये तीव्र अहंकार के कारण तुम्हारी आत्मा दुर्गति को जाएगी। तो अब भी अली हाथ जोड़ोगे, भैया ये मान कसाय कैसे गल जाए, भैया मान कसाय का संस्कार कैसे अलग हो जाए, अरे ये मान महानिष्ठकारी, अरे भगवान मान से छुड़ा दो, भगवान मान से छुड़ा दो। अब भी तुम नाक लगड़ने लगोगे। अब भी सही कह रहा है। और अब भी तुम्हें संस्कारों की बात सुनाई जाए ना, तुम्हारे लोभ के संस्कार ऐसे हैं, इन लोभ संस्कार से ऐसा हो जाएगा, इन लोभ संस्कार से तुम्हें ऐसा बंद हो जाएगा, इन लोभ संस्कार के कारण तुम्हारी आत्मा ऐसी पीड़ा भोग रही है। सही है, ये बिल्कुल सत्य है, गलत बात नहीं है। तो तुम्हारी आत्मा में अब भी हाली चोट लगने लगेगी, और तुम अब भी हाली कहोगे भगवान जी लोभ से छुड़ा दो, भैया मान से छुड़ा दो। अब भी हाली ऊपरी कहोगे, लेकिन अंतर से ना लोभ छोड़ने का भाव आएगा, ना मान छोड़ने का भाव आएगा। ऊपरी भय लगेगा, भय दुर्गति चले जाएंगे भैया, अरे क्या होगा। लेकिन भगवान आत्मा तुमसे यहाँ कह रहा है सीधी बात, जे शुद्ध बुद्ध गुण सत्स्वरूप, ये बात तुम्हें पसंद ही नहीं आ रही। ये बात तुम्हारे अनुभव का कारण नहीं बन रही,
ये आत्मा की ये रुचि, ये आत्मा का श्रद्धान ज्ञान, ये शुद्ध वस्तु स्वरूप जो सम्यक ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है, मैं शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन शक्ति भगवान आत्मा। ये बात तुम्हारे चित्त को रोमांचित नहीं कर रही, सीधी सीधी बात तुम्हारे चित्त को रोमांचित नहीं कर रही। और अब पहले घुमा फिरा के दो, भाई क्या कर रहे हो, रात में भोजन कर रहे हो, ठीक है बेटा, जाओगे छठे काल में जन्म लोगे, छठे आरे में जन्म लोगे। अब ये बात, अरे भैया भैया क्या करें भैया, छठे आरे में चले जाएंगे, कितनी भयंकर वेदना, अरे कितना भय लगेगा, कितना भय लगेगा। भैया अब भी आले क्या है, अरे मूर्ख आदमी, ये राग देश की परिणति सब बेकार परिणाम कब तक करे, शुद्ध बुद्ध चेतन शक्ति का प्रकाश कर और मुक्ति में प्रवेश कर। बता ये बात कितनी रुच रही है, ये सीधी सीधी बात कितनी रुच रही। वो घुमा फिरा के कहने वाली बात तो बहुत अच्छे सुनने समझ में आती है, सीधी सीधी बात कितनी रुच रही, सीधी सीधी घुमा फिरा के कहना, भैया देख तू पाप कर रहा है, नरक जाएगा, अरे भैया पाप से बचा लो, क्या करे भाई, शुद्धात्मा का चिंतन कर, हाँ भैया पाप से बचने के शुद्धात्मा का चिंतन कर, ठीक है भैया, तुम कहीं नहीं तो तुम सीधी रास्ते से घर नहीं आ रहे थे तो तुम टेढ़े रास्ते से आ जाओ, पाप से छूटने के लिए आत्मा का चिंतन कर लो, कोई बात नहीं आत्मा का करना, ऐसा नहीं कि पाप को छूटने के लिए मंत्र जप करके और पुण्य का आश्रय करने लगो, ऐसा मत करना। पाप से छूटने के लिए आत्मा का चिंतन करके पुण्य कमाई करने लगो, ऐसा मत करना। तत्व की गहरी रुचि जगाना, उसके बाद करना, तत्व की गहरी रुचि संहित करना, भगवान आत्मा से भावना भाते हुए करना। ये सदगुरुदेव मेरे मार्ग का ये अहंकार निकल जाए, मेरे मार्ग में ये अज्ञान निकल जाए और मेरे मार्ग में ये शुद्धता का प्रकाश रह जाए, इस भावना के साथ लघु होके करना, सदगुरुदेव के तारन तरन देव के शिष्य बन के करना, जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन होके करना, उनकी आज्ञा को स्वीकार करके करना। क्या कह रहा भगवान जी, आप पाप से बचने के लिए तत्व का चिंतन करना है, लेकिन गुरु की शरण में आके करना। भगवान जी लेकिन तारन तरन स्वामी जी कह रहा है, लेकिन तुम्हें सीधी सीधी बात क्यों अच्छी नहीं लगती, तुम्हें सीधी सीधी बात अच्छी क्यों नहीं लगती, मैं सीधी सीधी बात क्या अच्छी नहीं लगती, सीधे सीधी बात कह रहा है, तो शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन में भगवान आत्मा, सीधी सीधी बात हजम क्यों नहीं होती, सीधा सीधा सत्य ग्रहण क्यों नहीं होता, सीधा सीधा वीतरागता ग्रहण क्यों नहीं होती, सीधा सीधा ध्रुव अभिप्राय ग्रहण क्यों नहीं होता, सीधा सीधा त्रिकाली परमात्मा बनी बनाई अपनी आदिनाथ अनादिनाथ सत्ता, ये अपना अनादि आदि शुद्ध है, ये अपना वीतराग तत्व सीधा सीधा ग्रहण क्यों नहीं होता, सीधा सीधा अच्छा क्यों नहीं लगता ये तत्व, सीधी सीधी आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा अच्छी क्यों नहीं लगती, तुम तो ये बता। मोहे नींद के झोर जगवासी हूँ सदा, ये कर्म शत्रु चहुओर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं, सदगुरु देह जगाए मोहे नींद जब उस समय, तब थोड़ा बहुत उपाय बनेगा भगवान, तब कछु बने, तब थोड़ा सा उपाय आएगा। कर्म छोर आवत फिरे, भगवान जी कर्म रूपी लुटेरे तो लूटने के लिए तैयार बैठे, सही कह रहा है भगवान, मान जाओ। कर्म रूपी चोर तो इस आत्मा के चेतन धन को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा ही सो रही है तो कोई क्या कर ले, तुम्हारे अंतर का पुरुषार्थ, तुम्हारे अंतर का पौरुष ही सो रहा है तो कोई क्या कर ले, तुम्हारे अंतर की चेतना ही सो रही है, तुम्हारे अंतर की चेतना ही सो रही है, तुम ही मन के अशुद्ध परिणाम में सो रहे हो तो कोई क्या कर ले, तुम ही मन की मूर्छा में डूबे हुए तो कोई क्या करे बता। तुम ही अज्ञान की परिणति में, मोह की परिणति में डूबे हुए हो तो कोई दूसरा तुम्हें क्या चेता दे, तुम तो ये बताओ। हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, आचार्य भगवंतों की वाणी को, गुरुदेव के वचनों को प्रेम पूर्वक सुन तो लो कम से कम। इस वीतराग वाणी को, जिनेन्द्र भगवान की इस वीतराग वाणी को स्नेह से सुन तो लो कम से कम।
अंतरात्मा स्वीकार तो कर लो कम से कम। क्या स्वीकार करना चाहते हो? क्या स्वीकार करवाना चाहते हो? कि भैया ये अनंत चतुष्टय में मेरा आत्मा, अनंत चतुष्टय में ये मेरा स्वभाव, मेरे अंतर में प्रकाशमान शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, शुद्ध बुद्ध गुणों का पिंड मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेश। इस रत्नात्रय की गुणमालिका को देख तो लो अपने अंतर में आत्मा। देखो अंत काल में पछताओगे चेतनात्मा, जब प्राण निकलेंगे ना, जब पछताओगे। ये सी जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिली थी, ऐसा सीधा सीधा वीतरागता का उपदेश मिला था, ऐसा सीधा सीधा तत्व को ग्रहण करने का मार्ग मिला था, ऐसा सीधा सीधा वस्तु स्वभाव को ग्रहण करके अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग दर्शन ज्ञान की निर्मलता को प्रकट करने का सीधा सीधा मार्ग मिला था। लेकिन मैं अपनी भूल से, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने मोह के कारण, मुझे वो बात रुचि नहीं, मुझे वो स्वानुभूति रुचि नहीं, मुझे वो अंतर से वो चेतन शक्ति ने स्पर्श नहीं किया, मुझे अंतरात्मा से उस शक्ति का बहुमान नहीं आया। अपनी अरुचि के कारण मैंने अपनी आत्मा का पतन किया। बाद में रोग चेतनात्मा जब दुर्गति में निकल जाओ, बाद में पछताओगे चेतनात्मा, बाद में पछताओगे चेतनात्मा, बाद में पछताओगे जब 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 दुर्गति की ओर चले जाओगे, दुर्गति की ओर चले जाओगे। हे भव्य आत्मा, बाद में पछताने से अच्छा है अभी अपनी अंतरात्मा को जागृत कर। सही कह रहे हैं भगवान। बाद में पछताने से अच्छा है अभी अपनी अंतरात्मा को जागृत कर लो, अभी इस क्षण अपनी अंतरात्मा को जागृत कर लो, अभी इस क्षण अपनी अंतर चेतन जो शक्ति है, अपनी अंतर चेतन जो ध्रुव शक्ति है, उस ध्रुव शक्ति का बोध जगा लो। देखो भगवान आत्मा, ए भोली भगवान आत्मा, इस क्षण अपनी अंतरात्मा का जागरण कर लो भव्य आत्मा। इस क्षण अपने अंतरात्मा के बोध को जगा लो। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। इस समय अपने चेतन ध्रुव तत्व भगवान आत्मा का अनुभव कर लो चेतन आत्मा। इस क्षण अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख कर लो, इस क्षण अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख कर लो। यदि एक क्षण के लिए भी तुमने अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा का स्पर्श कर लिया, एक क्षण के लिए तुमने अपनी वीतराग शक्ति को छू लिया, तो अपना उपयोग अनंत काल के लिए अपनी आत्म शक्ति की ओर पलट जाएगा, अनंत काल के लिए अपनी आत्म शक्ति की ओर पलट जाएगा। और यदि अपनी अंतर आत्म शक्ति की ओर अपना उपयोग पलट गया तो फिर ये संसार रुकने वाला नहीं है चेतना। फिर ये अशुद्ध संसार ठहरने वाला नहीं है, फिर ये अशुद्ध संसार रुकने वाला नहीं चेतनात्मा। यदि एक क्षण के लिए तुम्हारी अंतरात्म शक्ति की ओर तुम्हारा उपयोग पलटा, एक बार तूने अपने आत्मिक रस का रसास्वादन करना प्रारंभ किया, तो फिर कभी तू इस संसार की ओर पलटेगा नहीं आत्मा। याद रखना, एक बार जो चेतन रस को चख लेता है, एक बार जो आत्म रस को चख लेता है, वो सारे संस्कारों में आग लगा देता है, सारे संस्कारों में, सारी अज्ञान धारणा में, सारे मोह में, सारे संसार में आग लगा देता, आग निर्भय होकर आग लगा देता। अरे भगवान आत्मा, जब आत्म अनुभव आता है तो फिर जगत में कुछ भी नहीं सुहाता। याद रखना, कुछ भी नहीं सुहाता इस संसार में, कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। एक रुचिकर लगता है बस भगवान आत्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा। जिस दिन इस हृदय में आत्म अनुभव समझता है, जिस दिन इस हृदय में आत्म आनंद की फुहार उठती है, जिस दिन इस हृदय में अंतर आत्मा का श्रद्धान उमड़ता है, जिस दिन श्रद्धान अपनी ज्ञान ज्योति के साथ अपने वीतराग तत्व में पलटता है, उस क्षण और उस घड़ी से इस जीव को इस स्वभाव के अलावा कुछ नहीं रुचता, कुछ भी नहीं रुचता, कुछ भी नहीं रुचता। इसी अंतर आत्मा की महिमा है चेतन आत्मा। ऐसे अपने स्वानुभव का प्रकाश। पर्याय परिणमन अपनी अवस्था से चलते हैं, पर पर्याय परिणमन के भाव अपनी योग्यता से चलते हैं। सारी जगत की सृष्टि का परिणमन अपनी योग्यता से चलता है, लेकिन उस जीव को अपने स्वानुभव में अपने वीतराग पद के अलावा कुछ भी स्मरण में नहीं आता, कुछ भी स्मरण में नहीं आता, कुछ भी स्मरण में नहीं आता, कुछ भी स्मरण में नहीं आता। हे भव्य आत्मा, ये तुम वास्तविकता में इस शुद्ध बुद्ध अंतर आत्म स्वभाव को चाहते हो,
तो रुचि पूर्वक इस तत्व की अनुमोदना कर लो। सही कह रहे हैं भगवान। नहीं तो आत्मा का निर्माण नहीं होगा। मायाचारी में डूबा हुआ तेरा जीव, मोह में डूबा हुआ तेरा जीव अनंत काल के लिए संसार की यात्रा में चला जाए। भाई अंतिम गाथा है। गाथा का मूल वांछन करके इस उपदेश की पूर्णता कर रहे हैं भैया। गुरुदेव आचार्य तारन स्वामी भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को कहते हैं और भव्य जीवों को जगाते हैं। यह भव्य जीवों, जिन भव्य जीवों ने शुद्ध बुद्ध में अपने गुण, अनंत गुण में स्वभाव का अनुभव प्रकट कर लिया, वो भव्य जीव जो अपने आप को शुद्ध बुद्ध त्रिकाली वीतराग तत्व भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, स्वानुभूति में देखते हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। भय भव्य पात्र जीव राग आदि दोष रूप जितने भी मल विकार हैं, उन 25 मल विकारों से, पूरे आश्रदान की मलिनता से, राग आदि देश आदि परिणतियों से भैया विमुख हो जाते हैं। अर्थात इन राग आदि विकारी भाव का त्याग कर देते हैं। उन्हें संसार रुचिकर नहीं लगता, उन्हें अपना आत्मा रुचिकर लगता है। वे ज्ञानी, वे योगी, वे आत्मज्ञ, वे तत्वनिष्ठ, वे श्रावक भैया, वे आत्मा के पिपासु, वे भव्य आत्मा धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, अपने अंतर में शुद्ध धर्म का प्रकाश करते हैं। चेतन लक्षण में ज्ञायक शक्ति का प्रकाश देखते हैं। अपनी अंतर की निराकार ज्योति का अनुभव करते हैं और मुक्ति प्रवेशम, मुक्ति में प्रवेश करते हैं। अपने निर्माण, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव, अपने स्वानुभव को, अपने सिद्ध और मुक्त स्वभाव को अनुभूति में, अपनी ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में देखते हैं। ऐसे भव ज्ञानी जीव ते मालिनिष्टम हृदय कंठलिता, रत्नात्रय रूपी गुण मालिका को अपनी दृष्टि मतिश्वत ज्ञान के झूले में झूलते हुए रत्नात्रय के पिंड ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति को अंतर आत्मा में निर्मल श्रद्धान ज्ञान की ज्योति में, मतिश्वत ज्ञान की निर्मलता में अपने ज्ञायक तत्व के बोध को झूलता हुआ देखते हैं। रत्नात्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखते हैं। शुद्धात्मा अनुभूति ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति उनके हृदय और कंठ के बीच में रुलती हुई दिखाई देती है। स्वस्वरूप का स्वाभिमान और अंतर आत्मा का स्वानुभव उन भव जीवों की परिणति में सहज उछलता हुआ दिखाई देता है। भगवान हे भव्य आत्मा, ऐसा बहुमान, ऐसा स्वाभिमान, ऐसी अंतर आत्मा की रुचि, ऐसी अंतर आत्मा की लगन, ऐसी सर्वक भगवान की वाणी अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में अपने तत्व का प्रकाश करे। भैया इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु तारन तरण मल्लाचार्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय। अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। शाश्वत ध्रुव